नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। कानपुर जिले का बिकरू गांव 2 जुलाई की आधी रात का समय 20 पुलिस वालों की एक टीम गांव में दाखिल होती है। यह टीम विकास दुबे नाम के गैंगस्टर को पकड़ने के लिए पहुंचती है, लेकिन गैंगस्टर को पहले से ही पुलिस के आने की खबर होती है। इसलिए जब पुलिस वाले उसके घर के पास पहुंचते हैं तो विकास और उसके साथी पुलिस टीम पर गोलियां बरसाने लगते हैं। ऐसे में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं और 7 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। बिकरू गांव के लोगों ने रात के समय गोलियां चलने और देसी बमों की आवाज सुनी थी, लेकिन उनमें से कोई बाहर नहीं आया। उन्होंने खुद को घरों के अंदर बंद कर लिया। शहीद शिवराज थाना प्रभारी महेश यादव की गनमैन पिंटू तोमर ने हमले के बारे में बताया। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि हमलावरों ने उन पर देसी बम फेंके। उन्होंने बताया, 20 लोगों की हमारी टीम गांव पहुंची। विकास दुबे के घर से 200 मीटर दूर हमने अपनी गाड़ियां छोड़ दी। एक जेसीबी के पीछे और 3 तरफ की छतों पर 20 लोग हमारे इंतजार में थे। जैसे ही हमने जेसीबी पार की, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां चलने की जिस तरह की आवाजें आ रही थी, उससे पता चल रहा था कि वे ऑटोमेटिक हथियार लिए हुए थे। देसी बम भी चला रहे थे। हम एक गोली भी नहीं चला सके, हमें समय ही नहीं मिला। 26 साल के पिंटू ने आगे बताया कि हम बचने के लिए भागे, लेकिन हम में से 3-4 लोगों को गोलियां लग गई। मैं अपनी बाईं ओर एक घर की तरफ भागा। उसका दरवाजा काफी मोटा था, लेकिन एक देसी बम से वह टूट गया था। इस वजह से मुझे छिपने की जगह मिल गई। कुछ मिनटों के बाद ही गुंडे वहां पर आ गए। ऐसे में मैं छत की तरफ भागा, वहां से दूसरी तरफ कूद गया। उन्होंने मुझ पर गोलियां चलाई, लेकिन मैं खेतों में भागने में सफल रहा। गांव में विकास दुबे के घर के 50 मीटर के दायरे में कई जगहों पर खून के निशान नजर आते हैं। दुबे के घर से 40 मीटर दूर उसके मामा के देहरी पर काफी खून था। अधिकारियों ने बताया कि थाना प्रभारी महेश यादव और सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार के शव यहीं पर मिले थे। लगता है कि वे अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें मार दिया गया। इस बारे में विकास दुबे के मामा प्रेम प्रकाश पांडे की पत्नी सुषमा पांडे ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, रात 1:30 बजे के करीब दरवाजे पर जोर की आवाज होने पर मेरी नींद खुली। मैंने थोड़ी दूरी पर गोलियां चलने की आवाज सुनी। साथ ही 2 लोग अंदर आने देने की विनती कर रहे थे, लेकिन मैं एकदम सुन्न हो गई। उन्होंने बताया नहीं कि वे पुलिस वाले थे। मुझे पता चला कि वे घर की देहरी पर एक बेंच के नीचे छिपने की कोशिश कर रहे थे। कुछ मिनट बाद पास में ही गोलियां चलने की आवाज आई। फिर कुछ और गोलियां चली और फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज बंद हो गई। पांडे के घर के बरामदे के कोने में भी काफी खून फैला था। यहाँ पर बिल्हौर सर्कल ऑफिसर देवेंद्र मिश्रा का शव मिला था। प्रेम प्रकाश पांडे की बहू मनु पांडे ने रात की घटना के बारे में बताया कि गोलियों की आवाज से उसकी नींद टूटी। उसने अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। कुछ मिनट बाद उसने किसी को बरामदे में कूदते देखा। फिर वह एक दीवार के सहारे लेट गया। उस पर हमला करने वाले लोग छत पर थे। मनु ने आगे कहा, कमरे की छोटी सी खिड़की से मैंने देखा कि वे छत से उसके पास आए। फिर दीवार के सहारे लेटे व्यक्ति से कहा कि तू मेरा एनकाउंटर करेगा। वह आगे कुछ बोलता, इससे पहले ही उन्होंने उसे गोली मार दी। मनु से जब बाकी घर वालों के बारे में पूछा गया तो वह रोने लगी। उसने कहा कि उसके ससुर प्रेम प्रकाश पांडे और पति शशिकांत पांडे घटना के बाद से फरार हैं। हालांकि बाद में जानकारी मिली कि उसके ससुर को पुलिस ने मार गिराया। पति अब भी फरार हैं। ये स्टोरी की थी हमारे साथी शक्ति ने। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।